जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आप सबने आधार सेवा केंद्र तो देखा ही होगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि वहां पे नौकरी कैसे मिलती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे आधार सेवा केंद्र की भर्ती यहाँ पे आई हुई है, वो भी काफी सारे राज्यों के अंदर। तो पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा ताकि कोई भी जॉब लोकेशन आपसे मिस ना हो, आपको पता रहे कि भाई इन इन राज्यों के अंदर वैकेंसी आई हुई है। और बाकी अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, आपको कोई परीक्षा नहीं देनी, कोई इंटरव्यू भी नहीं देना है, और अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, क्योंकि कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है। तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन होगा, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सब कुछ बताऊंगा एकदम डिटेल में। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको तो जानना बहुत जरूरी है। देखो, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक तो भी दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है सीएससी आधार सेवा केंद्र ने। ठीक है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आपको एग्जाम नहीं देना तब तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो वैकेंसी में आवेदन की शुरुआत हो चुकी है, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 20 अगस्त। 20 अगस्त से पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे सभी की मिला के जो टोटल सीटें हैं वो है 348, लगभग 350, 2 ही कम है। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पे ना तो कोई एग्जाम है और ना ही कोई इंटरव्यू, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट। ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। पहले तो आप ये बताओ, आप किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो जरूर कर रहे होगे, और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जरूरत पड़ रही होगी उस गवर्नमेंट जॉब के प्रीवियस ईयर पेपर की, मॉक टेस्ट की, स्टडी नोट्स की, और जो आपके डाउट आ रहे हैं उनके सॉल्यूशन की पड़ रही है ना जरूरत। तो देखो, आप यहाँ पे ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। कैसे? टेक्स्ट बुक पास की मदद से। क्या होता है ये तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये जानो कि इसमें आपको मिलता क्या है। देखो, टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिसका री अटेम्प्ट मोड भी होता है, यानी आप दोबारा भी उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते हैं, वो भी सभी गवर्नमेंट जॉब के, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे, किसी की भी। इसके अलावा आपको रैंकर टेस्ट सीरीज मिलती है, जिससे आपकी रैंक काफी अच्छी हो जाती है। 10,000 प्लस स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं, तो आपको नोट्स खुद से बनाने भी नहीं पड़ते। रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिलता है, यानी कोई भी डाउट आपको आया तो तुरंत आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। इसके अलावा अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और अनलिमिटेड लाइव टेस्ट भी। और टेक्स्ट बुक पास के बारे में आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा सेल चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक स्प्लैश सेल, जो कि 29 जुलाई से स्टार्ट है और 31 जुलाई को खत्म है। ठीक है, तो इसी के बीच आपको इस ऑफर का फायदा उठा लेना है। देखो, टेक्स्ट बुक स्प्लैश सेल की वजह से जो टेक्स्ट बुक पास है ना, ये आपको लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ 395 के अंदर आपको 1 ईयर के लिए टेक्स्ट बुक पास यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन ये आपको तभी मिलेगा जब आप कूपन का इस्तेमाल करोगे। आपको यहाँ पे EMA इस कूपन कोड का यूज जरूर करना है लोएस्ट प्राइस पे टेक्स्ट बुक पास को लेने के लिए। टेक्स्ट बुक पास से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आसानी से कर सकते हो। क्या क्या उसके अंदर मिल रहा है ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है। ठीक है, तो भाई 29 जुलाई से सिर्फ 31 जुलाई तक का टाइम है, इस ऑफर का फायदा आप उठा लो, वरना दोबारा रेट यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, आप देख ही सकते हो। तो टेक्स्ट बुक पास का जो लिंक है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और कमेंट में भी पिन कर दिया है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वहां से आप टेक्स्ट बुक पास को ले सकते हो, और याद रखना कूपन का यूज आपको जरूर करना है EMA, ताकि आपको लोएस्ट प्राइस पे मिल सके। अपने दोस्तों को भी इस ऑफर के बारे में जरूर बताना, क्योंकि ये सिर्फ 31 जुलाई तक ही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो तो आप आधार सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो।
जो पोस्ट का एग्जैक्ट नेम है वो है आधार सुपरवाइजर और इसे हम आधार ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, 12वीं साइंस से करियो, कॉमर्स से करियो, आर्ट से करियो, फर्क नहीं पड़ता, 12th पास हो अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने 12th नहीं करी होती, वो 10वीं के बाद सीधा ITI करते हैं, तो ऐसे बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10th के बाद सीधा डिप्लोमा करते हैं, तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस आई को इग्नोर करना, मैं जानता हूँ ये मिस्टेक है बट इग्नोर करना। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और 12th पास हो तब तो कर ही सकते हो। क्लियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका जो रहने वाला है वो 25 के आसपास रहेगा। देखो उतना कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, मीडियम है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज काउंट हो कब से रही है। देखो एज काउंट हो रही है 20/8/2026 यानी कि 20 अगस्त से, जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट भी है। तो आपको ये देखना है कि 20 अगस्त को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की हो। 18 से कम होगी तब तो आप अप्लाई करना ही मत, कम से कम 18 होनी चाहिए। बाकी बात करें मैक्सिमम एज की, तो उसको लेकर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो मैक्सिमम कितनी भी एज हो आप अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो यहाँ पे कोई फी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। आप देख ही सकते हो, जनरल, OBC, EWS निल, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड निल, फीमेल कैंडिडेट्स निल, यानी किसी की भी फीस नहीं है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी के हो। सिंपल। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे कोई एग्जाम या इंटरव्यू तो हो नहीं रहा, और वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका सिलेक्शन हो रहा है सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के बेस पर। यहाँ पे आपके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसी के स्कोर के बेस पे यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। एक कंफ्यूजन आप लोगों की होगी कि ये सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो देखो आपको ना इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपका होता है एग्जाम, और जो बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं सिर्फ उन्हीं को ये सर्टिफिकेट मिलता है, वो एग्जाम पास करने पर। ठीक है, बाकी अगर इस वीडियो पे कम से कम 20,000 व्यूज आ जाते हैं, जो कि आपके शेयर करने से आराम से आ जाएंगे, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, एग्जाम में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कब तक बन सकता है। ठीक है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 20,000 व्यूज हो, जो कि आराम से आ जाएंगे अगर आप अपने दोस्तों वगैरह, भाई बहनों वगैरह के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे। तो शेयर जरूर करना। और बाकी एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बता दे रहा हूं कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एटलीस्ट लेके जाने हैं। और बाकी एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बता दे रहा हूं कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एटलीस्ट लेके ही जाने हैं। देखो, एक तो हो गई आपकी मार्कशीट वगैरह, दूसरा हो गया आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट जिस पे सिलेक्शन हो रहा है, तीसरा हो गया ID प्रूफ, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो तो उसे भी आप जरूर ले जाना। मांगा नहीं है लेकिन हो तो आप ले जाना। ठीक है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको ले जाने हैं, सिर्फ ओरिजिनल नहीं, सिर्फ फोटोकॉपी नहीं। क्लियर। तो ये आपको कब ले जाने हैं, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जा रहे हो और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है तब। क्लियर। बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, किन किन राज्यों के अंदर वैकेंसी आई हुई है, चले अब मैं आपको ये बताता हूं। तो देखो मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, प्रोसेस एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको A to Z सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। ऐसी ऐसी वैकेंसी आपको पता चल जाएगी जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट। तो आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की जॉब देखनी हो बस आपको उस पर क्लिक करना है, फिर आपको उसी लेवल की जॉब दिखेगी। ठीक है, तो आप अपने लिए भी देख सकते हो और अपने भाई बहनों के लिए भी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखोगे और सर्च करोगे वो वैकेंसी आपको तुरंत दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप बस ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी तुरंत आपको दिखेगी।
तो जैसा कि आप देख सकते हो, CSC सर्च करते ही हम इस वैकेंसी पर आ चुके हैं और आप भी आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है। क्यों जुड़ जाना है? ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। सभी वैकेंसी की अपडेट इन तीनों प्लेटफॉर्म पर भी दी जाती है, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। आपको भी जुड़ना है, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। और बाकी ना आपको इस पेज को पहले अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो, और जब लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई है, उसके बाद ही अप्लाई करना। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कहता हूं पहले आराम से पढ़ो। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको थोड़ा सिखा भी देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये जानना हो कि किन किन राज्यों में वैकेंसी आई है तो आप इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप देखोगे कि सब नाम दिए हुए हैं और डेट दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिश डेट और ये है लास्ट डेट। तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, ठीक है, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो लगभग सभी राज्यों के अंदर वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। लोकेशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर। और सबकी लास्ट डेट यहाँ पे अलग अलग है, तो आप देख लेना इसे। और सबके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना होता है। और बाकी देखो, जॉब टाइप की बात करें तो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहने वाली है। हालांकि इसे करने का अच्छा फायदा ये होगा कि आप अगर कर लोगे तो आपको सारा काम आ जाएगा, और उसके बाद आप खुद का भी यहाँ पे CSC सेंटर ओपन कर सकते हो, अपनी शॉप ओपन कर सकते हो, क्योंकि काम तो आपको आता ही है, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है। अगर आपके पास टाइम हो और आप सीखना चाहते हो इस काम को, तो भाई आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिख जाएगी। ये सब की सब लेटेस्ट है, कोई भी पुरानी नहीं है। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, इनके बारे में भी जानना, और जो भी पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस फॉर्म को भरें। क्योंकि ना तो एग्जाम है, ना तो इंटरव्यू है, ना ही कोई फी है। तो शेयर करने में कंजूसी मत करना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।